आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। 16 जून 2022 गलवान दिवस की दूसरी बरसी के मौके पर टीम हमारा भारत ने जयपुर में 1971 की जंग के मकाम पर गलवान के सिपाहियों की याद में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस सिलसिले में रियासत भर से खवातीन, मर्द और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यह प्रोग्राम हवलदार राजेंद्र सिंह और निशा सिंह के निगरानी में मुनक्कद किया गया था। यह प्रोग्राम की सबसे बड़ी तवज्जो एनसीसी कैडेट्स की तरफ से बलवान के बहादुरों को सलामी और पायलटिंग थी। प्रोग्राम के कलीदी मुकर्रर बैनुल अक़वामीन गुज्जर महासभा के सदर, साबिक फौजी कमेटी के कौमी सदर कर्नल देवानंद गुज्जर, मेहमान खुसूसी जनरल पी कटेवा है, कर्नल महना, कर्नल सहारन और साबिक चेयरमैन अक़लियती कमीशन राजस्थान श्री जसबीर सिंह और मिस्टर राज कुलदीप और बैनुल अक़वामीन गुज्जर महासभा के रियासती सदर मिस्टर राजकुमार गुज्जर और सिविदेवा और मेजर महर चंद जाट मेहमानों के तौर पर थे। प्रोग्राम के आगाज में मेहमानों, मुमताज सिविलियन गंज, नौजवानों, खवातीन और यूएनसीसी के कैडेट्स ने यौम शुहदा पर पेश अदा किया और गलवान के बहादुर बेटों की आशीर्वाद हासिल की। बहादुर बेटों की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ का एहतमाम किया गया। हमारी भारत महिला की सदर एसीसी कैडेट सीन ने बताया कि उन्हें अपनी टीम के जरिए इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने का शर्फ हासिल हुआ है और वो हमेशा रियासत और मुल्क के नौजवानों के लिए मुल्क की खिदमत के लिए तैयार रहने की तरगीब का जरिया रहेगी। खातून सदर ने कहा है कि मुल्क का हर नौजवान गलवान के हीरोज़ को तहरीक का जरिया मानता है और उनकी बहादुरी की दास्तान को हर हिंदुस्तान तक पहुँचाएगा। उन्होंने फौज में खवातीन की भर्ती शुरू करने पर हुकूमत और हिंदुस्तान के शहरियों का शुक्रिया अदा किया। कर्नल गुज्जर ने फूल चढ़ाने के बाद बताया कि गलवान जंग में हिंदुस्तानी फौज की बहादुर रेजिमेंट के जवानों ने जिस बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया, उसकी वजह से दुनिया में मुल्क का सर फखर से बुलंद हुआ और चीन को शिकस्त का मुंह देखना मुश्किल था। उनकी कुर्बानी को मुल्क सदियों याद रखेगा और यह कुर्बानी तारीख के औराक में सुनहरे हरूफ से लिखी गई है। उन्होंने राजस्थान हुकूमत पर जोर दिया कि वो रेक्सो और सिंह रेस्ट होम्स में कॉन्ट्रैक्ट पर रिटायर्ड फौजियों को रखने के अमल के दौरान कम से कम उजरत के उसूलों के खिलाफ वर्जी को दुरुस्त करने के लिए कम से कम मयार की पेश नज़र साबिक फौजियों की तनख्वाह अदा करे। अपनी तकरीर में जनरल कटेवा ने वादी गलवान में जंग के दौरान फौजियों की कुर्बानी को दुनिया में बहादुरी का सबसे बड़ा अमल करार दिया है। हिंदुस्तान के फौजी दुनिया में बेहतरीन है और यही वजह है कि आज मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। प्रोग्राम के दौरान पूरे इलाके का माहौल हब्बुल वतनी के जज्बे से गूंज उठा और भारत माता के मुसलसल नारों से गूंज उठी। जयपुर में 1971 की जंग की जगह की देखभाल न होने और एक साल गुजरने के बावजूद गैर ज़रूरी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए जनाब जयसवर सिंह ने रियासत के वज़ीर आला और जयपुर के मेयर से इसका नोटिस लेने और उसकी इज्जत को बरकरार रखने की अपील की। चूँकि ये साइट जयपुर के कमिश्नर के पास है, इसलिए जयपुर कमिश्नर के जरिए उसे अपनाने की तजवीज़ दी गई है। ये भी कहा गया है कि अगर हुकूमत संभाल नहीं सकती तो फौज के हवाले कर दे, लेकिन इस तरह फौजियों की इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, देश के अमर शहीदों की, भारत माता की। सरकार और नागरिकों ने और जो करते करते वो जो चाहता था वो करता था, हम सब जानते हैं, इस चीज़ से वाकिफ हैं। और सेना के कमांडर या जो भी हो वो वही करेंगे जो उनको सरकार आदेश दे। पर समय बदलता है। 2019 के अंदर जब हमने जम्मू एंड कश्मीर को 3 से 70 हटाया तो हमने ये भी कहा था हमारी पार्लियामेंट में कि इसके साथ साथ हम एक्साइज चीन जो चीन के कब्जे में वो भी हम वापस लेंगे, ऐसा एक प्रण लिया गया था पार्लियामेंट में। ये हमारा किसी का प्रण नहीं है। तो उस प्रण के नतीजे ये हुआ कि चीन ने अपनी ताकत और बढ़ानी शुरू की और जिसके नतीजे ये हुआ कि गलवान की जो युद्ध था, यहाँ पर सारा समझौता हो गया था। एक ये जगह है जो अपनी नियरेस्ट टू चाइना और जिस इलाके को हम लेह लद्दाख कहते हैं, सियाचिन कहते हैं, उस इलाके में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ फौजें नहीं बैठी थी। और सौभाग्य से मेरी रेजिमेंट के लोग थे, बटालियन 16 बिहार की, 9 बिहार कमांड की थी, मैंने 16 की। और इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि सारी इनकी। और वहाँ एक बड़ी सबसे बड़ी अजीब बात थी कि हथियार लेके न हम जाते थे न वो जाते, उस जो एरिया बटा हुआ था। इसलिए क्या करते थे, चीन वालों ने बदमाशी करके उसके
बहुत विद्वान लोग हैं। ये देखिए अभी और कोई छूट गया, और किसी ने मोमबत्ती लगानी है? अभी और भी बंदे आएंगे तो सर थोड़ी देर इंतजार कर लें। नहीं, बंदों का लेट कमर का इंतजार कभी भी नहीं होना चाहिए। उनके लिए अपना समय सीमा बेकार नहीं। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।